हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको चाहिए, सॉल्व करना चाहते हो, उसी पर आप क्लिक कर दोगे तो सभी क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्रैक्टिस करो। तो चैनल पर बहुत कुछ है, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखी, 3:2:1। अब यहाँ पर हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस करे कि चरणजीत का किसी भी साल में प्रॉफिट 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। बलजीत गारंटी दे रहा है, बलजीत फर्म को गारंटी दे रहा है कि जब वो अकेला प्रैक्टिस करता था, अपना प्रोफेशन करता था, तो उसे पिछले 5 साल का ग्रोस अमाउंट का एवरेज लोगे तो 25,000 की उसको फीस मिलती थी। जब वो अकेला प्रोफेशन में था तो पिछले 5 सालों का एवरेज देखा जाए तो उसको हर साल 25,000 की इनकम होती थी। तो वो कहता है कि मैं 25,000 का बिजनेस फर्म को लाके दूंगा, 25,000 की इनकम मेरी तरफ से होगी। तो यहाँ बलजीत फर्म को गारंटी दे रहा है कि कम से कम इतना 25,000 रुपए का बिजनेस वो लेकर आएगा, 25,000 की इनकम वो कराएगा। अब हमें पूरे साल में बिजनेस में इनकम कितनी हुई, 75,000 की। 75,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 16,000 का प्रॉफिट बलजीत ने कराया। बलजीत ने कितना कराया है, 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सभी कुछ इफेक्ट करने के बाद। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी है और एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। कैसे इसको शो करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 75,000 का। 75,000 का प्रॉफिट हमें पूरे साल में हुआ। अब यहाँ पर बलजीत ने फर्म को गारंटी क्या दी थी कि कम से कम 25,000 का बिजनेस तो वो लेके ही आएगा। गारंटी दे रहा है वो कि इतना इनकम उसकी तरफ से होगी ही होगी, इतना कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से फर्म के प्रॉफिट में इतना होगा ही होगा। लेकिन आया कितना एक्चुअल में, 16,000। तो गारंटी दी है तो 9,000 रुपए जो कम पड़ रहे हैं, ये 9,000 रुपए इसे अपने आप से देना पड़ेगा, जो इसने गारंटी दी है 25,000 पूरे करने के लिए। तो 9,000 रुपए हम बलजीत से लेंगे अपना प्रॉफिट पूरा 25,000 करने के लिए। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई आपको। बलजीत ने फर्म को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी है, 25,000 की। लाया कितना है वो, 16,000। तो 9,000 रुपए जो कम पड़ रहे हैं वो इसको देने पड़ेंगे फर्म को, जो इसने प्रॉमिस किया है, गारंटी की लिए, तो इतना प्रॉफिट इसको कराना ही होगा। तो अब हो गया है 25,000 का प्रॉफिट बलजीत की तरफ से, बाकी का प्रॉफिट फर्म की तरफ से। टोटल प्रॉफिट अब फर्म को कितना हुआ, 84,000। ये 84,000 तीनों पार्टनर में बांटा जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2:1 की रेशियो में। तो अब अभिजीत का शेयर बनता है 84,000 में 42,000, बलजीत का बनता है 28,000 और चरणजीत का बनता है 14,000। ये तीनों का प्रॉफिट बनता है, इनके कैपिटल अकाउंट पे हमें ट्रांसफर करना होता है। यही करते हैं ना हम, जितना प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। यहां तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखो, एक पार्टनर चरणजीत, जिसे फर्म ने गारंटी दी कि तुम हर साल 15,000 का प्रॉफिट अर्न करोगे ही करोगे, तुम्हें 15,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा। 15,000 से कम का इसका शेयर बन रहा है कितना, 14,000। 1,000 रुपए कम बन रहा है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये 1,000 रुपए इसको कौन देगा। क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक पार्टनर का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब बाकी के दो पार्टनर अभिजीत और बलजीत मिल करके इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे।
1000 रुपए ये कंट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? जो इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अभिजीत और बलजीत की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2 है। देखो, अभिजीत की है 3, बलजीत की है 2 और चरणजीत की है 1। तो हमें अभिजीत और बलजीत की चाहिए तो 3:2 हो जाएगी। तो अब ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 1000 रुपए का। 1000 रुपए में से 600 रुपए तो देगा अभिजीत और 400 रुपए देगा बलजीत। तब जाकर के गारंटेड अमाउंट चरणजीत की पूरी हो जाएगी। तो अब ये 600 रुपए हम अभिजीत के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभिजीत ने गारंटी दी है तो वो अपने प्रॉफिट में से 600 रुपए कहाँ ट्रांसफर करेगा? चरणजीत के पास। ये 600 रुपए चरणजीत के पास आ जाएंगे। इसी तरह से बलजीत का प्रॉफिट भी 400 रुपए से कम होगा। ये 400 रुपए चरणजीत के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बलजीत का प्रॉफिट भी घट करके 27,600 रह गया। चरणजीत के प्रॉफिट में हमने दोनों के प्रॉफिट में से जो ट्रांसफर किया, ऐड किया, तो अब उसका प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट बन गया 15,000। फर्म ने चरणजीत को गारंटी दी थी 15,000 की। उसका ये प्रॉफिट पूरा करने के लिए बाकी दो पार्टनर से कंट्रीब्यूट किया। इतना तो हम इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका है। तीनों का क्या क्या अमाउंट आया प्रॉफिट का फाइनल, ये आपको पता चल गया। इनके कैपिटल अकाउंट में हम फाइनली यही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। एंड में लिखोगे आप टोटल 84,000 का प्रॉफिट था, हमने इन तीनों में बांट दिया। अब आपने जब क्वेश्चन के आंसर को चेक किया तो आपको ये दोनों के आंसर तो सेम मिले, लेकिन आपने जब बलजीत का देखा तो ये 27,600 है यहाँ पर और आंसर में आ रहा है 18,600 रुपए। तो वो फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है, ध्यान से देखो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ 27,600 बनता है, लेकिन उससे हमें 9,000 रुपए लेने भी तो है। फाइनली उसको कितने मिलेंगे? 18,600 रुपए। 18,600 रुपए का नेट इंपैक्ट आएगा, उसको प्रॉफिट 18,600 रुपए मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। जब आप लॉजिकली क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो, करेक्टली प्रेजेंट कर रहे हो, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो क्या प्रेजेंटेशन है, क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, नेट अमाउंट क्या आ रही है। करेक्ट है? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब फर्म पार्टनर को गारंटी देता है तो क्या होगा, और जब पार्टनर फर्म को गारंटी देते हैं तो क्या होगा। दोनों की केस में हमें मिनिमम अमाउंट देखनी है, जो उन्होंने गारंटी दी है, प्रॉमिस किया है, वो पैसा तो उनसे लेना या उनको देना है, और किस तरह से करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, ताकि हमारे और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। गुड बाय एंड टेक केयर।